हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको कहना हो, आपके भाई को कब से बुखार है। आपके भाई को कब से बुखार है। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, How long has your brother been down with fever? How long has your brother been down with fever? आपके भाई को कब से बुखार है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे How long has your brother been down with fever? आपके भाई को कब से बुखार है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है भाई, आपको कहना है आपके सिस्टर को कब से बुखार है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग हैज़ योर सिस्टर बीन डाउन विद फीवर। आपके पिताजी को कब से बुखार है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग हैज़ योर फादर बीन डाउन विद फीवर। जिसके बारे में भी आपको कहना है उनको यहाँ पर आप रख सकती हो। और यदि आपको इस तरह से ही कहना हो आपके भाई को कब से बुखार है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन डाउन विद फीवर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट चीट हर। आई कैंट चीट हर। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट चीट हर। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। और जब भी कहना हो आपके भाई को कब से बुखार है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन डाउन विद फीवर। आपके भाई को कब से बुखार है। और जब भी कहना हो मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट चीट हर। आई कैंट चीट हर। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है। मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट। आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट। मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ आपको ये कहना है मुझे डॉक्टर से मिलना है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू सी अ डॉक्टर। अगर आपको इस तरह से ही कहना हो कि मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट। मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है।
क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है उसको बहुत चोट लगी है, उसको बहुत चोट लगी है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ बैडली हर्ट। ही इज़ बैडली हर्ट, उसको बहुत चोट लगी, हम इस तरह से कहते हैं उसको बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। तो जब भी कहना उसको बहुत चोट लगी है या फिर उसको बहुत बुरी तरह से चोट है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ बैडली हर्ट। ही इज़ बैडली हर्ट, उसको बहुत चोट लगी है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो कल रात मुझे बुखार हो गया था। कल रात मुझे बुखार हो गया था। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट, कल रात मुझे बुखार हो गया था। और जब भी आपको कहना हो उसको बहुत चोट लगी है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ बैडली हर्ट। कल रात मुझे बुखार हो गया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, हर सेंटेंस को आपको यही याद कर लेना है। क्लियर। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो हम टैक्सी कर लेंगे। हम टैक्सी कर लेंगे। अगर इस तरह से कहना है हम टैक्सी कर लेंगे तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी विल हेयर अ टैक्सी। वी विल हेयर अ टैक्सी, हम टैक्सी कर लेंगे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी विल हेयर अ टैक्सी। कल रात मुझे बुखार हो गया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। उसको बहुत चोट लगी है। हर सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करते चलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ बैडली हर्ट। और जब भी कहना हो मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट। क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग, क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे आपको ये कहना है मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए। मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नीड अ डार्कर फ्रेम। आई नीड अ डार्कर फ्रेम, मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए। अब जैसे आप इस तरह से कहते हो मुझे गहरे रंग के फ्रेम की ज़रूरत है, तभी सेंटेंस को हम इसी तरह से इंग्लिश में कहेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड अ डार्कर फ्रेम। मुझे गहरे रंग के फ्रेम की ज़रूरत है या फिर मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नीड अ डार्कर फ्रेम। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है। इस तरह से अगर आपको कहना हो मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नेवर हैड मनी। आई हैव नेवर हैड मनी, यानी मेरे पास कभी पैसे थे ही नहीं।
तो जब भी अगर इस तरह से कहना हो मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई हैव नेवर हैड मनी। आई हैव नेवर हैड मनी, मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नेवर हैड मनी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट एवर कॉल मी अगेन। डोंट एवर कॉल मी अगेन, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। हम इस तरह से कहते हैं आज के बाद दोबारा फ़ोन मत करना। तब भी आप इस सेंटेंस को इसी तरह से इंग्लिश में बोलोगे डोंट एवर कॉल मी अगेन, मतलब मुझे फिर से कॉल मत करना, मुझे आज के बाद फ़ोन मत करना। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट एवर कॉल मी अगेन। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो। क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो। इस तरह से अगर आपको जैसे अपने फ्रेंड से या फिर किसी से भी कहना हो क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे What if wrecks you hurt? What if wrecks you hurt? क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे What if wrecks you hurt? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी कहना हो आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट एवर कॉल मी अगेन। मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नेवर हैड मनी। और जब भी आपको इस तरह से कहना हो क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इफ ब्रेक्स यू हर्ट। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है जिंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। जिंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मे बी लाइफ डजंट गिव अस अनदर चांस। मे बी लाइफ डजंट गिव अस अनदर चांस, ज़िंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो ज़िंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मे बी लाइफ डजंट गिव अस अनदर चांस। मे बी लाइफ डजंट गिव अस अनदर चांस, ज़िंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो उसने पुलिस को सूचित कर दिया। उसने पुलिस को सूचित कर दिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इन्फॉर्मेड द पुलिस। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है पुलिस को, अब हम कॉलेज में इस तरह से बोलते हैं उसने टीचर को सूचित कर दिया, यानी उसने टीचर को इन्फॉर्मेशन दे दी। इस तरह से हम कहते हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इन्फॉर्मेड द टीचर। उसने अध्यापक को सूचित कर दिया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इन्फॉर्मेड द टीचर। उसने पुलिस को सूचित कर दिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इन्फॉर्मेड द पुलिस। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे।
अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से ये कहना हो, अपराधी को बरी कर दिया गया। अपराधी को बरी कर दिया गया, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द एक्यूज्ड वॉज एक्यूटेड। द एक्यूज्ड वॉज एक्यूटेड, अपराधी को बरी कर दिया गया। इस तरह के सेंटेंसेस कभी कभी हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से किसी से कहना हो अपराधी को बरी कर दिया गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द एक्यूज्ड वॉज एक्यूटेड। द एक्यूज्ड वॉज एक्यूटेड, अपराधी को बरी कर दिया गया। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है अपने दिल को कैसे समझाऊं। अपने दिल को कैसे समझाऊं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, अपने दिल को कैसे समझाऊं। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं अपने कॉलेज में, ऑफिस में, फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको कहना हो अपने दिल को कैसे समझाऊं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, अपने दिल को कैसे समझाऊं। अपने आप को कैसे समझाऊं, हाउ डू आई कन्विंस माई सेल्फ, यानी खुद को कैसे समझाऊं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से कहना हो काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना हो काश उसे मेरे दुख का एहसास होता, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन, काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं, तो इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। जब भी कहना हो काश उसे मेरे दुख का एहसास होता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन, काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ मे ऑफ यू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक। हाउ मे ऑफ यू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक, आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, यानी सुबह टहलने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं। तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? जब भी आपको कहना हो आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मे ऑफ यू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक। हाउ मे ऑफ यू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक, आप में से कितने मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी कहना हो काश उसे मेरे दुख का एहसास होता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन, काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है तुमने कचरे को जलवाया है। तुमने कचरे को जलवाया है,
तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव गॉट द गार्बेज बर्न्ड। यू हैव गॉट द गार्बेज बर्न्ड, तुमने कचरे को, गार्बेज को जलवाया है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव गॉट द गार्बेज बर्न्ड, तुमने कचरे को जलवाया है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मैं इस मामले में चश्मदीद गवाह हूँ। मैं इस मामले में चश्मदीद गवाह हूँ। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस। आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस, मैं इस मामले में, मैं इस केस में चश्मदीद गवाह हूँ, आई विटनेस हूँ। तो जब भी कहना हो मैं इस मामले में चश्मदीद गवाह हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। अब कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हर सेंटेंस आपको अच्छे से याद हो जाए। और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपने सीखे हैं इन सारे सेंटेंसेस को आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मुझे डॉक्टर समझने की गलती मत करना, या फिर मुझे डॉक्टर समझने की गलती मत करो। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। अब जैसे यहाँ पर आपको कहना है मुझे इंजीनियर समझने की गलती मत करना, या फिर मुझे इंजीनियर समझने की गलती मत करो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट मिस्टेक मी फॉर एन इंजीनियर। डोंट मिस्टेक मी फॉर एन इंजीनियर, मुझे इंजीनियर समझने की गलती मत करो। और अगर आपको यही कहना है मुझे डॉक्टर समझने की गलती मत करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। अब डॉक्टर की जगह अगर आपको ये कहना हो मुझे टीचर समझने की गलती मत करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट मिस्टेक मी फॉर अ टीचर। मुझे स्टूडेंट समझने की गलती मत करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट मिस्टेक मी फॉर अ स्टूडेंट्स। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो अच्छे से याद हो गया? जब भी इस तरह से बोलना हो मुझे डॉक्टर समझने की गलती मत करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई विल रिमाइन इंडेप्टेड टू यू। आई विल रिमाइन इंडेप्टेड टू यू, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल रिमाइन इंडेप्टेड टू यू, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और जब भी कहना हो मुझे टीचर समझने की गलती मत करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट मिस्टेक मी फॉर अ टीचर। मुझे डॉक्टर समझने की गलती मत करो, डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल रिमाइन इंडेप्टेड टू यू। दोनों सेंटेंसेस याद हो गए? अगला सेंटेंस देखते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना है मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस भी आप अक्सर बोलते होगे। तो जब भी कहना हो मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम सपोज्ड टू गो देयर टुडे। आई एम सपोज्ड टू गो देयर टुडे। आज मैं वहाँ जाने वाला हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम सपोज्ड टू गो देयर टुडे। मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है मैं वहाँ जाने वाला हूँ, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम सपोज्ड टू गो देयर। मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम सपोज्ड टू गो देयर टुडे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पढ़ लिया है। जैसे आपको किसी से बोला हो मुझे थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ। आप कोई चीज़ है, आपको इस तरह से बोला हो मुझे थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे फीड मी विट बाय विट। मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ। इस तरह के सेंटेंसेस भी अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मुझे थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे फीड मी विट बाय विट। फीड मी विट बाय विट, मुझे थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी कहना हो मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम सपोज टू गो देयर टुडे। मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। क्या कहेंगे? आई एम सपोज टू गो देयर टुडे। मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे फीड मी विट बाय विट। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल रिमेन इंडेप्टेड टू यू। और जब भी कहना हो मुझे डॉक्टर समझने की गलती मत करो, हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। ओके, हर सेंटेंस को आपको वीडियो में ही याद कर लेना है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पढ़ लिया है। जैसे आपको कहना है हमने रास्ते में एक अजीब चीज़ देखी। हमने रास्ते में एक अजीब चीज़ देखी। इस तरह से अगर आपको कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी सा एन अवेग थिंग ऑन द वे। हमने रास्ते में एक अजीब चीज़ देखी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी सा एन अवेग थिंग ऑन द वे। हमने रास्ते में एक अजीब चीज़ देखी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है ये कपड़े छोटे हो गए। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो ये कपड़े छोटे हो गए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दीज क्लॉथ्स आर वॉर्न आउट। दीज क्लॉथ्स आर वॉर्न आउट। ये कपड़े छोटे हो गए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दीज क्लॉथ्स आर वॉर्न आउट। ये कपड़े छोटे हो गए। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पढ़ लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट क्विट अग्री विद यू। आई डोंट क्विट अग्री विद यू।
मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट गेट अग्री विद यू। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। और जब भी कहना हो ये कपड़े छोटे हो गए, हम इंग्लिश में बोलेंगे दीज क्लॉथ्स आर वर्न आउट। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट गेट अग्री विद यू। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना है हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू वर्क हार्डर देन दी हार्डेस्ट। वी हैव टू वर्क हार्डर देन दी हार्डेस्ट। हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी हैव टू वर्क हार्डर देन दी हार्डेस्ट। हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना है ये कमर तोड़ देने वाला काम है। इस तरह के सेंटेंसेस भी अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो ये कमर तोड़ देने वाला काम है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ बैक पेन वर्क। दिस इज अ बैक पेन वर्क। ये कमर तोड़ देने वाला काम है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ बैक पेन वर्क। ये कमर तोड़ देने वाला काम है। ओके, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो जब भी कहना हो हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी हैव टू वर्क हार्डर देन दी हार्डेस्ट। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट क्विट अग्री विद यू। ये कपड़े छोटे हो गए, हम इंग्लिश में बोलेंगे दीज क्लॉथ्स आर वर्न आउट। और जब भी आपको कहना हो मुझे थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ, हम इंग्लिश में बोलेंगे फीड मी विट बाय विट। हमने रास्ते में एक अजीब चीज़ देखी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी सा एन अवेगवर्थ थिंग ऑन द वे। मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई एम सपोज टू गो देयर टुडे। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल रिमेन इंडेप्टेड टू यू। मुझे डॉक्टर समझने की गलती मत करो, हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है ट्रेन कब चलेगी। जब भी हम कहीं जाते हैं तो अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से बोलना हो ट्रेन कब चलेगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल द ट्रेन लीव। और मैंने कई बार आपको बताया है हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो जब भी कहना हो ट्रेन कब चलेगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल द ट्रेन लीव। व्हेन विल द ट्रेन लीव, ट्रेन कब चलेगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है। तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव गिवन मी अ रुपीस लेस।
यू हैव गिवन मी अ रुपीस लेस, तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है। अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना है तुमने मुझे 2 रुपये कम दिए हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव गिवन मी अ 2 रुपीस लेस। और अगर यही कहना हो तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव गिवन मी अ रुपी लेस, तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है तुम कुछ भी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी बोलना हो तुम कुछ भी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर, तुम कुछ भी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मुझे कोई चिंता नहीं है, इस तरह से हम कहते हैं। तो इस तरह से जब भी बोलना हो तुम कुछ भी करो मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर, तुम कुछ भी करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ आपको इतना कहना हो, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है अगला स्टेशन देहरादून है। जब भी हम कहीं जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो अगला स्टेशन देहरादून है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द नेक्स्ट स्टेशन इज़ देहरादून। अब जैसे ये कहना है आपको अगला स्टेशन दिल्ली है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द नेक्स्ट स्टेशन इज़ दिल्ली। अगला स्टेशन लखनऊ है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द नेक्स्ट स्टेशन इज़ लखनऊ। और अगर यही कहना हो अगला स्टेशन देहरादून है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द नेक्स्ट स्टेशन इज़ देहरादून। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है आपका स्टेशन आ गया। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होंगे। तो जब भी कहना हो आपका स्टेशन आ गया, आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हियर इज़ योर स्टेशन। हियर इज़ योर स्टेशन, इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो जब भी इस तरह से कहना हो आपका स्टेशन आ गया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हियर इज़ योर स्टेशन। आपका स्टेशन आ गया। अगला स्टेशन देहरादून है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द नेक्स्ट स्टेशन इज़ देहरादून। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कहेंगे इंग्लिश में? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और अगर इस तरह से कहना हो तुम कुछ भी करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने कॉलेज में बोलते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी कहना हो दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे बोथ आर क्लोज टू ईच अदर।
बोथ आर क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बोथ आर क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से कहना है मैं अगले महीने शिमला जाऊँगा। मैं अगले महीने शिमला जाऊँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ। आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने शिमला जाऊँगा। अब यहाँ पर जैसे शिमला दिया गया है, आपको कहना है मैं अगले महीने कानपुर जाऊँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो कानपुर नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने धेलई जाऊँगा। आई विल गो धेलई नेक्स्ट मंथ। और अगर आपको यही कहना है मैं अगले महीने शिमला जाऊँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। अब अच्छे से इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही ऑलवेज स्टैंड इन माई वेज। ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज, वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है, हमेशा मेरे रास्ते में खड़ा रहता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज, वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। अच्छे से याद कर लिया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे I can't tolerate this nonsense. I can't tolerate this nonsense. मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम गुस्से में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे I can't tolerate this nonsense. I can't tolerate this nonsense. मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। और जब भी कहना हो वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से इस तरह से बोलना हो ट्रेन चलने में कुछ देर है। ट्रेन चलने में कुछ देर है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज स्टिल सम टाइम इन ट्रेन्स डिपार्चर। देयर इज स्टिल सम टाइम इन ट्रेन्स डिपार्चर। ट्रेन चलने में कुछ देर है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर इज स्टिल सम टाइम इन ट्रेन्स डिपार्चर। ट्रेन चलने में कुछ देर है। और जब भी आपको कहना हो मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। हम इंग्लिश में कहेंगे ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज। मैं अगले महीने शिमला जाऊंगा। अब आप इसको बताइए इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? मैं अगले महीने शिमला जाऊंगा।
तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ। और जैसे आपको ये कहना है मैं अगले साल शिमला जाऊंगा, हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो शिमला नेक्स्ट ईयर। और जैसे ये कहना हो दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है, अब फटाफट से आप बताइए इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी हैं। आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। बोथ आर क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है। ओके इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके थैंक यू सो मच।